जयनारायण इंटर कॉलेज के कक्षा 12 के छात्र ध्यान देंगे। आज हम सभी भौतिक विज्ञान भाग 2 के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का चिकने व चमकदार तलों से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये कोई परावर्तक तल है। ये प्रकाश की किरण आके जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं तथा ये किरण आपतित किरण कहलाती है, और ये किरण टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर परावर्तक तल से खींचा गया अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण I तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण R कहते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये किसी कांच के खोखले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलई करके रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तथा दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ बन जाता है जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे ही उत्तल दर्पण में यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है। उभरा हुआ भाग परावर्तक तल बन जाता है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसी तरह से यहाँ समझाया गया है कि गोले का कटा हुआ भाग है और ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं दर्पण से संबंधित। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र। दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से यह इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं, दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी तरह से मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं वह बिंदु दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है, जैसा यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात ये इस बिंदु पर काट रही है तो ये क्या होगा? फोकस बिंदु। फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। F बराबर R/2। सदैव फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण के लिए सूत्र। दर्पण के लिए सूत्र, यहाँ दर्पण के लिए सूत्र का हम डेरिवेशन करेंगे। वैसे हम जानते हैं दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U प्लस 1/B प्लस 1/U। यहाँ ये इस तरह से प्रतिबिंब का बनना दर्शाया गया है। यहाँ से दो किरणें जा रही हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु OO' का प्रतिबिंब I' बना हुआ है। इसमें दो त्रिभुज ये और ये सर्वांग सम होंगे, समरूप हैं। समरूप त्रिभुज की कंडीशन लगा देंगे और ये समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगी। OO'/II' बराबर OC/IC, समीकरण 1। इसी तरह से यहाँ दो त्रिभुज और हैं जो समरूप हैं, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं, यहाँ भी समरूप त्रिभुजों की कंडीशन लगा देंगे और ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, दोनों की RHS बराबर हैं, अतः RHS को बराबर रख देंगे, समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगी। इनके मान यहाँ रखने पर ये मान चित्र से रख दिए जाएंगे और ये मान रखने पर कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के पश्चात UVF से भाग करने पर ये हमें सूत्र प्राप्त होता है, दर्पण का सूत्र प्राप्त हो जाता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B, इस दर्पण के सूत्र का। ऐसे ही सेम उसी तरह से उत्तल दर्पण में केवल चित्र बदला हुआ है, बाकी सेम उसी तरह से समझ लेंगे इसको। सेम कंडीशन है, सेम उसी तरह समीकरण 2 बनेंगी और दोनों समीकरणों की तुलना करके समीकरण 3 आएगी और मान रख के कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके पश्चात रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन M कहते हैं। M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और चित्र से M बराबर I/O। अवतल दर्पण के लिए चित्र से ये मान निकाल लेंगे और मान निकालेंगे तो I/O बराबर B/U, अतः रेखीय आवर्धन M बराबर I/O बराबर माइनस B/U ये दर्पण के लिए प्राप्त हो जाएगा। आज हम केवल प्रकाश के परावर्तन का ही अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ तक के नोट्स अपलोड कर रहे हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे, और इनसे संबंधित एक वीडियो लिंक भी आपको भेज रहे हैं, जिससे वीडियो देखकर और अपलोड किए गए नोट्स को लिखकर समझ लेंगे और इसे याद कर लेंगे।